देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो लोकप्रिय हुई है, वो कॉकरोच एक पार्टी बाद में है। पहले वो एक मूवमेंट है, जहाँ मेरे को लगता है कि लोगों का एक दर्द है और लोगों के दर्द ने ही उसे एक जन आंदोलन का उसका रूप ले लिया है। और ये जन आंदोलन जो सोशल मीडिया पे एक जन सैलाब नज़र आ रहा है। और वो जन आंदोलन अभी मैं देख रहा था कुछ रील्स, तो उसमें देख रहा हूँ कि लोग सड़कों पे भी इस समय उतर गए हैं, जो कॉकरोच के रूप में। कॉकरोच क्या है वास्तविकता में, अगर आप देखो तो कॉकरोच जितने भी भारत के जो जनता है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, जो आरटी एक्टिविस्ट है, जो इन लोगों ने बोला, जैसे सीजीआई साहब ने जो बात बोली, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों का दर्द सामने आ गया है कि ये लोग आखिर लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हमें समझते क्या हैं, इनके नज़र में हमारी वैल्यू क्या है। देखिए, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, बड़े व्यक्ति से मेरा मतलब है कि जो मंत्रीगण हो गए, जो ये देश चला रहे हैं, सीजीआई साहब है, वो इस देश को जो चलाने का ही काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, वही काम वो कर रहे हैं। तो उनका जो लेवल है, उनका लेवल उसी लेवल के वो व्यक्ति है। उसके बाद उन्होंने जो ये शब्द बोले, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग भारत की जनता को किस तरीके से देखते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि आज अगर व्यक्ति बेरोजगार है, तो बेरोजगार में ये रोजगार देने से तो रहे, ये बात तो कहने से सीजीआई साहब को ये कहना चाहिए था वहां पे कि जो भारत सरकार है उन्हें लोगों को रोजगार देना चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं, और आज व्यवस्था सही करनी चाहिए ताकि उनको रोजगार मिले। ये कहने से तो रहे कि उनकी इस बात पे टिप्पणी होती कि उसके सरकार जो है उनसे मांग करते कि भाई ये बेरोजगार लोग हैं, अगर आरटीआई एक्टिविस्ट है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, उसके अलावा इनको रोजगार भी मिले ताकि देश की तरक्की में और योगदान कर सके। और बजाय कि आप उन लोगों को कसोट ओढ़ रहे हो, उन लोगों को आप कॉकरोच चोर कह रहे हो। एक तो आपने उनको परेशान कर रखा है, उनके पास रोजगार नहीं है। आप नीट का जो पेपर होता है वो लीक हो जाता है, उस पर आप कह देते हो गलती हो गई है। वो युवा क्या करे जो सालों सालों मेहनत करता है? अब ये बताइए उस व्यक्ति की क्या गलती है इसमें? और उस व्यक्ति को आप आज इतना टीज करोगे करोगे, दबाओगे तो एक दिन तो ये सामने आएगा ही आंदोलन। जितना भी इतिहास गवाह है, जब भी व्यक्ति को दबाया गया है, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि इतना जब आपने मेरठ में जब लोगों को दबाया गया था, तो वहां से क्रांति, एक रिवोल्यूशन ने जन्म लिया था। और आज ये रिवोल्यूशन सोशल मीडिया पे हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल पे हैं। तो इस आंदोलन को अगर सरकार हल्का सोच रही है तो ये आंदोलन हल्का नहीं है मेरे हिसाब से, और गवर्नमेंट को इस पे बहुत विचार करना चाहिए। और जो इसमें बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं और जो लोगों की टीज है, लोगों को जो दर्द है अंदर से, वो फालतू के मुद्दे ना करके, हिंदू मुस्लिम इन पे बात ना करके, लोगों के मुद्दों पे, विकास पे, जो वास्तविक जो बेरोजगारी है और लोगों को कैसे आर्थिक रूप से मदद करी जाए और लोगों को कैसे मजबूत किया है, आम जनता को, इस पे जो है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन निश्चित तौर पे ये एक बड़ा रूप लेगा। और हमें खुद ही इस बात का दर्द हुआ कि जब जो है उन्होंने ये कॉकरोच शब्द बोला, तो हमें खुद भी ये लगा कि यार ये तो हम लोग भी, और आप मीडिया वाले हो आप भी, और आरटीआई एक्टिविस्ट सबके सब भी कॉकरोच ही हैं। फिर तो मैं जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस शब्द को बोला। पहले तो मेरे अंदर भी आक्रोश था जब उन्होंने कांकरोच बोला, पर उसके बाद जब ये 20 मिलियन फॉलोअर्स पार हो गए, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि होना बहुत ज़रूरी था। जज साहब ने बोलकर बहुत अच्छा करा कॉकरोच, उसमें मैं भी आता हूँ, क्योंकि हर किसी को दर्द होगा अगर हम किसी को कॉकरोच बोलेंगे। कोई काम नहीं कर रहा है तो कॉकरोच की तरह है। तो मतलब उन्होंने शब्द को, पहले हमें लगा सबको कि बहुत गंदा लगा कि हाँ भाई कॉकरोच बोल रहे हैं तो मेरी क्या इंसानियत है, मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक कीड़े की तरह हूँ। और उसके बाद जब इस कॉकरोच पार्टी ने अपना जलवा दिखाया, 20 मिलियन पार हैं आज, ये लोगों का दर्द है जो झलक रहा है। और हम अपनी सरकार से, देखिए बीजेपी की हम बहुत ही पक्के सपोर्टर हैं, और मैं कहना भी चाहूँगा योगी जी से, और योगी जी के तो हम बिल्कुल आदर्शों पे चलते आए हैं, हिंदू वाहिनी में भी हम रहे हैं, और आज अपना राष्ट्रीय युवा एकता दल चला रहे हैं, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं योगी जी से कहना चाहूँगा, ये दर्द, जो लोगों का दर्द है, इसको आप समझें। ये दर्द है बेरोजगारी का, ये दर्द है भ्रष्टाचार का, ये दर्द है लोगों को किसी काम ना आने का। आज प्रशासन किसी की सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ उनकी सुन रहा है जिनकी चल रही है। आम आदमी तो लाइन में खड़ा है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस चीज पर ध्यान दें, और ये जो कॉकरोच शब्द निकला है, समझ जाएं कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। जय श्री राम।
नमस्कार, मैं मेनका शर्मा। मैं राष्ट्रीय सेल्फ फाउंडेशन ट्रस्ट की संस्थापक हूँ और राष्ट्रीय सेल्फ पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की। आजकल एक सोशल मीडिया में एक अवाम सा चला हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी करके। बेसिकली ये जो सीजीआई के द्वारा जो एक टिप्पणी करी गई है युवाओं पे, मैं कहना चाहूँगी कि आज के समय पे हमारे पास भी कई ऐसे युवा आते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है। कई बीटेक इंजीनियर्स, एमसीए, बीसीए और कई हाई क्वालिफ़ाइड जो बच्चे हैं, जो इतनी अच्छी डिग्रीज़ लेके भी आजकल नौकरी जो है, रोज़गार नहीं पा रहे हैं। और उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना, ये आज की युवा के ऊपर एक जो टिप्पणी करी गई है, ये सरासर बहुत ही निंदनीय है। और ये टिप्पणी जो है, ये उन्होंने सरकार के ऊपर ही कर दी है एक्चुअली, क्योंकि ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि युवा को रोज़गार मिले। और हमारे देश में आज आप अगर देखें, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर्स इतने ज़्यादा हैं, इतने बेरोज़गार ये हमारे देश में हैं ये। तो सरकार के लिए एक अच्छा पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है कि वो देखे कि बेरोज़गारी की जो कितने लेवल तक ऊपर बढ़ गया है। और मैं विनती करना चाहूँगी, जो भी हमारे देश में मुख्य पदों पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सभी सराहनीय हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं। शब्दों का प्रयोग कृपया करके सोच समझ कर करा जाए, क्योंकि जो बड़े बोलते हैं ना, उसे ही बच्चे भी फॉलो करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करा जाए और मैं यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद। देखिए, हम भी बीजेपी के सपोर्टर हैं और हम योगी जी के और मेनली मोदी जी को ही मतलब बेस पे हम करते हैं। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी या सरकार है तो इस चीज़ को वो एक टूल किट मान के या कि ये विपक्षी की चाल है, इसको ना लेके ना वो एक इसको सीरियसली लें, वो एक आईने के तौर पे लें कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो उस पर कंट्रोल करें। ये ना कि कोई शिकायत कर रहा है तो उसको कॉकरोच बता दिया, कि युवा को कॉकरोच बता दिया। सब अपना पढ़ लिखे वो अपनी मेहनत करके वो कर रहे हैं। पेपर लीक होना कि सिस्टम की वीकनेस है। काफ़ी चीज़ें आती हैं कि सिस्टम के अंदर कोई आईएएस ऑफिसर पकड़ा गया, तो एक ये वीकनेस है जो सिस्टम के अंदर वो आईएएस ऑफिसर बन के घूम या तुम्हारे सिस्टम के अंदर घुस गया कोई। यहाँ पे आते हैं केस कि नकली आधार कार्ड बनने हैं, किसी ने मान्यता ले ली, कोई गैर देश से आके आपके सिस्टम के अंदर, आपके देश के अंदर घुस जाता है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। ना कि किसी को आलोचना करना, कि किसी को कॉकरोच बताना, किसी को आरटीआई स्पेसिस्ट बताना, किसी को कुछ बोलना। तो इसको एक आईने की तरह लें कि ये आईना है कि ये कॉकरोच के इतने फॉलोवर बढ़ जाना, 20 मिलियन बढ़ जाना, इस चीज़ को सीरियसली लें कि जनता के अंदर क्या है। वो कोई बाहर की जनता नहीं है, वो आपके देश की जनता है, आपके ही हैं। वो आपको फुल सपोर्ट दिए, आपके को वो स्टेट से लेके आपको केंद्र में बैठाया और लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी के नाम पे बीजेपी का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, सारे कैंडिडेट अच्छे नहीं है बीजेपी के, मगर योगी जी के नाम पे वो आपको वोट दे रहे हैं। एक आंख मीच के आप, कोई उनको अंधभक्त बोलता है मगर वो वोट देते हैं। तो इस चीज़ को आप सीरियसली लें, इस पर काम करें, ना कि किसी की आलोचना करें, ना किसी का वैसा करें। तो